से 2 क्लास हुआ था, तो और एक अभी कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में ड्राइंग करूंगा। ठीक है, अभी तो एक्चुअली फ्लूइड का क्लास था, हम लोग ड्राइंग कर रहा था, फ्लूइड 5 में था, इसलिए बहुत दिन हो गया फ्लूइड नहीं हुआ, तो और एक कर लेता हूँ। ओके यस हाँ, सैटरडे क्लास में प्लान में सबमिट मतलब चेक करूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। फ्लूइड का तुम लोग को थ्योरी क्लास में सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऐसा जो पंप का टाइप है वो हो चुका है? नो सर, अभी तो चैप्टर 4 ही चल रहा है सर, नहीं फ्लोटेशन एंड बायोलॉजी। ठीक है, मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे रन करता है वो दिखा देता हूँ। तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, और नॉर्मल कैलकुलेटर में भी चला जाएगा, बाय मोबाइल फोन या कुछ में भी चला जाएगा, और बाद में जब क्लास में होगा उस टाइम प्रोसीजर देख लो। ओके तुम लोग को इसका पहले क्लास में भी नॉच एंड रेक्टेंगुलर नॉच, टोटल नॉच जितना था सब कुछ हो गया, नॉच लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों टाइप का होता है, एक है रेसिप्रोकेटिंग पंप, दोनों है सेंट्रीफ्यूगल पंप। का मतलब जो थोड़ा पानी को अंडरग्राउंड हो सकता है कि कोई भी लेवल से पानी को ऊपर तक उठाता है, उसको पंप बोलता है। हाई प्रेशर से जो उठाता है उसको पंप बोलता है। ठीक है, तो हम लोग का एम तो पता है, थ्योरी जो होगा थ्योरी तुम लोग का इसमें होगा। सर अभी तक तो तुम लोग बोला जे क्लास में नहीं हुआ, तो क्लास में जो होगा वही थ्योरी होगा। हम लोग सिमुलेशन देख लेता हूँ। ठीक है, कैसे होता है सिमुलेशन देखने में, तुम्हें प्रोसीड्योर क्या होगा वो मिल जाएगा। सिमुलेशन क्यों नहीं दे रहा है? हाँ आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टू कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड टू पायलट द ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंपल एक पंप होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे तुम लोग भीनॉच देखा, इसमें सेम टू सेम भीनॉच होगा, थर्मोमीटर होगा। थर्मोमीटर का उतना काम नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर मापना होता है, तो रूम टेम्परेचर जो होगा वाटर का टेम्परेचर नियर अबाउट सेम होता है, तो वो टेम्परेचर तुम किधर भी उस दिन का वेदर रिपोर्ट देख के भी तुम्हें पता हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा जो तुम रूम में जाके मतलब जब लैब में करोगे, लैब में जाके तुम कोई आइस वाटर से कि दूसरा कोई वाटर से करोगे, तो तुम्हें स्टीम वाटर से तो टेम्परेचर मेजरमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल पानी से होता है एक्चुअल लैब में जो होगा, तो इसलिए होगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो इसके साथ लैब का हमारा कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट है दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोसीजर सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट आकर अगर कॉलेज में ढूंढोगे जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का देखा था ड्राइंग पे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। सर, थर्मोमीटर तो से भी रूम खास टेम्परेचर खास माप सकते हैं? हाँ, रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर दोनों ही सेम होगा ना। अगर तुम अलग से कोई लैब में जाके मतलब रिसर्च के लिए तुम प्रैक्टिस करोगे कि वो पंप कोई जो ए वाटर, स्टीम वाटर के, आइस वाटर के लिए कितना होगा, तो उस टाइम तुम्हारा तो हर टाइम जो होता है और सर, सेम टू सेम ही टेक्योमीटर का आएगा। सर क्या यूज है? ठीक है, देखो धीरे धीरे से बोल देता हूँ ग्रुप, इधर ही पता चल जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट थोड़ा है तुम्हारा मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। पंप को जैसे नॉर्मली पंप का स्विच सबका घर में ही होता है, पंप का स्विच। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर मीटर मीटर रीडिंग आएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भाल्व होता है। देखो इतना सारा जो भाल्व देख रहे हो, इतना कोई स्टाफ नहीं है इसमें। साथ से क्या होता है, इसमें जो प्रेशर हम लोग के पास एक्चुअली जो घर में होता है, जो पंप होता है उसमें जब स्विच ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक उसका अंदर प्रेशर रहता है, वो प्रेशर में पानी उठाता है। लेकिन ये एक्चुअली लैब है, इसमें तुम्हें प्रेशर का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोटर का स्पीड, आरपीएम सब कुछ अलग से। घर में तो उतना कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑन कर दो, टैंक में पानी आ जाएगा।
लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग अलग से तुम्हें मेजरमेंट करना पड़ेगा, इसके अलग अलग भाल्व है जो दिखाई दे रहा है बहुत कुछ, ठीक है। ये भाल्व को ऑन करना पड़ेगा प्रेशर के लिए, ये ऑन होगा तो तुम्हें आरपीएम कितना है, स्पीड का, मोटर का स्पीड किसमें मेजर होता है, आरपीएम। बाइक में भी देखा होगा आरपीएम, हर चीज मोटर जहाँ पे आरपीएम में मेजर होता है, ठीक है, रोटेशन पर मिनट में। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे एक जो देख रहे हो ये है आरपीएम मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों टाइप का होता है, एक है लेजर, दूसरा है नॉन लेजर। जो लेजर होता है वो दूर से जो व्हील घूम रहा है, जो व्हील, उस व्हील के ऊपर वो लेजर मारने से ही वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा आरपीएम कितना होता है। लेकिन जो नॉर्मली होता है उसको उस व्हील में टच करने की जरूरत होता है, टच करने के साथ साथ सेंसर से रीडिंग आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा एक बार में ही तुम लोग रीडिंग मत लो, इसको 2-3 बार रीडिंग लो, लेके एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आरपीएम मेजरमेंट करके इंस्ट्रूमेंट है इसमें मैक्सिमम टाइम डिफरेंट रीडिंग आता है। अगर तुम्हारा स्पीड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा तो आरपीएम सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें आरपीएम सेम नहीं होता है, इसमें अलग अलग आ जाता है, इसलिए एवरेज करने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तुम पॉइंट का कि कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। तो इधर में ये जो मिडिल वाला गैप, इसमें देखो आरपीएम का रीडिंग आ गया, ठीक है। कितना आया, 100 आरपीएम स्पीड ऑफ मोटर, ओके। तो मोटर का स्पीड आ गया। अभी क्या करना पड़ेगा, वी नॉच का पहले जो वाल्व है, ये जो यहाँ पे नीडल, इस नीडल में क्या होता है, तुम लोग वी नॉच के टाइम देखा, जो पानी का जो हाइट मेजरमेंट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग पहले हाइट मेजरमेंट करेंगे। तो हाइट मेजरमेंट के पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट मेजरमेंट के पहले मुझे वो जो पानी का फ्लो ऑन करना पड़ेगा। मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन पानी अभी तक जाम में, तुम्हें ये जो काम बहुत तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर जब स्टार्ट हो गया, तुम्हारा आरपीएम मेजरमेंट हो गया, उस टाइम पानी का एक प्रेशर लूज करना पड़ेगा, वरना पानी यहाँ पे डूब जाएगा तो एक पाइप को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तुम लोग को भी पता है। तो इसको मैं ऑन कर दिया। ऑन के साथ साथ तुम्हारा क्या हुआ, इधर पानी का एक लेवल अपस्ट्रीम होगा, इसका अंदर जो पानी आएगा लेवल अपस्ट्रीम होगा, तो वो हाइट में मेजरमेंट करना है। तो हाइट में पहले मेजरमेंट कर दिए, ठीक है। तो इनिशियल वाटर लेवल हाइट कितना हुआ, 1.24 सेंटीमीटर। अभी फाइनल रीडिंग लेना है, तो फिर से इसको और भी मतलब फोर्स धीरे धीरे से मुझे ज्यादा करना है। तो फिर फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा, इनिशियल स्टेज में एक फोर्स दिया और फाइनल स्टेज में मतलब पूरा पाइपलाइन ऑन कर दिया, तो फाइनल रीडिंग आया 15.26 सेंटीमीटर। पहले था जब बहुत से जस्ट ओपन किया था टैप, तो 1.24 सेंटीमीटर, बहुत हल्का सा, मतलब जस्ट उसके अंदर पानी आना स्टार्ट किया उस टाइम। और फाइनल मतलब कुछ टाइम बाद जब फुल में पाइप ऑन कर दिया, उस टाइम कुछ टाइम बाद फाइनल रीडिंग आया 15.26। ये हो गया फाइनल हाइट, मतलब इसके ऊपर और हाइट नहीं जा सकते। तो हेड ऑफ वाटर क्या होगा, फाइनल रीडिंग माइनस तुम्हारा इनिशियल रीडिंग, तो 15.26 माइनस 1.24 इक्वल टू आ गया 14.02 सेंटीमीटर। तो डिस्चार्ज कितना हुआ, ये तो मेरा हाइट आ गया। तो ये जो हाइट होगा, इस हाइट में तुम्हारा वो पानी किधर ना किधर भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वो डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, वो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है क्यूएसीटी इक्वल टू ए, यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब क्यूब हुआ। तुम दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, जहाँ पे तुम वाटर लेवल मेजर कर रहे हो, उधर एक बॉक्स टाइप का है, और बॉक्स होगा मतलब उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आएगा, तीनों यूनिट एक साथ काम करेगा। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब आएगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो क्या होगा 14.17 इंटू एच पर हेड ऑफ वाटर 14.02 टू दी पावर 5/2। फॉर्मूला है 14.17 इंटू एच टू दी पावर 5/2। इसका कैलकुलेशन करो एक्चुअल डिस्चार्ज का। सर 5/2 है सर पावर में। हाँ, टू दी पावर सर इसमें 5/2 10428.93। क्या है, 10428.93। 1028 हाँ 193, ओके। तो ले लिया, तो हेड ऑफ वाटर कैलकुलेट बाय
तुम्हारा इनिशियल बुक क्लब माइनस फाइनल बुक क्लब, यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है अलग अलग फॉर्मूला कैलकुलेटेड करना पड़ेगा। एक से रिगार्डिंग एक कैलकुलेशन कैसे होगा उस फिजिक्स से तुम लोग का क्लास में पता देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्योरी है। इसके बाद में तुम लोग इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बाद में स्विच सेट को पूछ भी सकते हो। हेड और बॉटम जो एज वो कैलकुलेशन इनिशियल बुक और ये जो गैजेट ये दोनों का अलग अलग कैसे करूंगा। ओके, तो कुछ भी एक सर ऑप्शन वो चूज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे तो किए समझ मुझे नहीं आया। ये एक्चुअल डिस्टेंस का कैलकुलेशन में फॉर्मूला में किया 14.17 into h to the power 5/2। ओके, एक कैलकुलेशन ये फॉर्मूला में मैं किया। ये एक्चुअली फॉर्मूला में किया मतलब कि ये एक्चुअली फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये कैलकुलेशन डाल दिया। इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग पता हो गया तो हेड ऑफ वाटर वो तो तुम्हें पता चल गया। माइनस करने में पता चलने के बाद तुम एक्चुअल फॉर्मूला 14.17 into h to the power 5/2। ओके, ये तुम लोग का थ्योरी पार्ट में है। उसके बाद क्या है, जब पाम तुम्हारा ऑन हो गया, रन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो डिलीवरी हेड क्या है, डिलीवरी हेड मापना है। डिलीवरी हेड कहाँ कहाँ पर होगा, एक पाम से जो डिलीवरी हो रहा है वहां पे होगा, और कुछ एनर्जी लॉस करके वो कहाँ आ रहा है, जहाँ पे आउटपुट हो रहा है। पाम से जो फोर्स में आएगा आउटपुट होगा, उस टाइम तो फोर्स सेम नहीं रहेगा। तो उधर दोनों में दोनों निडिल है, उस दोनों निडिल से मुझे उसका डिस्टेंस मापना है। ठीक है, डिलीवरी हेड। तो इधर डिलीवरी हेड 0 से स्टार्ट हुआ तो कितना हो 0.1 kg पर सेमी इक्वल टू 1 मीटर। ओके, और पाम से जो आया था, पाम का वो हुआ तुम्हारा 0.48 kg पर सेमी स्क्वायर इक्वल टू 4.8 मीटर। जेड इक्वल टू 43 सेंटीमीटर पूरा के पूरा आएगा। देखो दोनों टाइप से दोनों का रीडिंग है। एक है 0.48 जहाँ पे तुम्हारा ये निडिल है, निडिल एक्चुअली 48 का पोजीशन नहीं है, 48 होगा तो इतना दूर में आना चाहिए, नहीं है। और एक है अंदर का पोजीशन में, ठीक है। और ये दोनों पोजीशन को मिला के तुम्हें इधर रीडिंग आएगा। तो तुम्हें क्या क्या आएगा, एच डी एच एस प्लस जेड। एच डी का रीडिंग पहले आ गया था, एच एस प्लस जेड, तीनों को प्लस पढ़ो। एच डी जो पहले आया था प्लस किया, कितना लेंगे सर, एचडी कितना लेंगे 14.0? हाँ सर 61.82 आ रहा है। तो मीटर में किया 6.23। ओके, 4.8 प्लस 43 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.43 प्लस उधर जो आया था तो तुम्हारा इधर जो रीडिंग है ऑटोमेटिकली जब पंप ऑन करोगे उस टाइम रीडिंग आ जाएगा। ये रीडिंग कोई भी टाइम पे तुम नोट कर सकते हो, इधर लास्ट में दिखाया, लेकिन कोई भी टाइम पे तुम्हारा ये टाइम पे नोट कर सकते हो। ये एक्चुअली तुम्हारा जो घर में भी पंप है उधर मीटर बॉक्स में भी कुछ रीडिंग आता है। तो वाट मीटर रीडिंग जो होता है, मतलब इस पंप के लिए कितना वाट इसका चाहिए, तो ये रीडिंग इधर से निकल जाएगा टोटल। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ तुम्हारा इनपुट पावर, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों निकालना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली जो होता है बहुत किधर भी मैन्युअली होता है, उधर ये वाट पावर निकालने का जरूरत नहीं होता है। तुम बोलोगे मैन्युअली कैसे हुआ, मैन्युअली हुआ ऐसा जैसे जनरेटर पे होता है ऐसे टाइप का तुम्हारे मोटर पंप से होता है। ठीक है, तो उस टाइप का पंप होगा तो तुम्हें इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, तुम कॉलेज में जब आओगे
ट्रायल 1 हुआ, ऐसा करके सेम टू सेम ट्रायल 2 ट्रायल 3 दे पाओगे। एक्चुअली ये जो लैब है, ये लैब फ्लूइड लैब ऐसा है जो तुम सिमुलेशन करके क्या सीख रहे हो पता नहीं है, लेकिन कॉलेज में आकर जब तक इंस्ट्रूमेंट देख के ऑन नहीं करोगे, फोर्स कहाँ से कहाँ मेजरमेंट करना है वो नहीं देगे, तुम ठीक से सीख नहीं पाओगे। ओके, तो ये रीडिंग लेके रखा था, इनपुट पावर WR का रीडिंग तुम्हारे पास है ना, नोट किया था? नो सर। सर ऊपर में लिखा हुआ 425 वाट। नहीं, वो WR है, WR इंटू WC कहाँ पे है? WC पहले जो तुम्हारा वाट कैलकुलेशन में था, म्यू एम इंटू NP, ऐसा नहीं लिखा ना? नहीं सर। नो सर। ठीक है, मैं ऐसा करके एक्चुअली ऐसा करके निकलने का जरूरत नहीं होता, ये फॉर्मूला में डाल के तुम लोग देखोगे, मैं कुछ भी एक दे देता हूँ जस्ट रिजल्ट आउटिंग के लिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हुआ? 31% इनपुट पावर इंटू आउटपुट पावर जो हुआ उसका अंदर का एफिशिएंसी सर क्या है? निकाले तो कैसे वो इनपुट तो एक, पता नहीं चला सर। हाँ, पहले प्रीवियस जो तुम्हारा डेटा था उसमें से तुम्हें हर एक डेटा तुम्हें रिकॉर्ड करोगे तो वो मिल जाएगा। तो तुम्हारा इनपुट एंड आउटपुट पावर देखो, इनपुट एंड आउटपुट पावर डिफरेंस जो होता है, मैं पहले ही बोला था, जब इनपुट होगा जहाँ से आता है उधर जो स्पीड एंड उस टाइम में जो करंट आता है, आउटपुट हमेशा के लिए लो होता है। ठीक है, तो इसलिए इनपुट एंड आउटपुट का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो एफिशिएंसी 31.25 होगा। ठीक है, ये ट्रायल टू है, सेम टू सेम मेथड में होगा। मशीन तो सेटअप है, इसलिए मुझे सिर्फ तुम हर एक रीडिंग देखते रहो, ठीक है, नोट करते रहो। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फाइनल इनिशियल स्टेज का हाइट मेजरमेंट करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज का हाइट होगा 1 पॉइंट समथिंग का आसपास, बहुत लो में जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1.24 एंड फाइनल, मतलब पूरा टैब मुझे खोल देना है, पूरा ओपन कर देना है। तो फाइनल के लिए रीडिंग होगा मेरा 14.95, तो A is equal to 1, तो QACT लिख के रखो, QACT is equal to 14.17 into H to the power 5/2। इसको फिर से कैलकुलेशन करो, A is equal to 13.71, ये सब लिख के रखो। QACT कोई एक नोट डाउन करो, वरना बाद में फिर से प्रॉब्लम होगा लास्ट में। सर 9861.96। 9861.96, ठीक है। तो अभी क्या एच डी का हम लोग डिलीवरी रेट पर मीटर में लूंगा। ओके, इसका रीडिंग लिख के रखो, ठीक है। इसका रीडिंग है 2 मीटर लिख के रखो। एच डी इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। डिलीवरी हेड एच डी इक्वल टू 2 मीटर, याद रखो एंड कोई ना कोई कॉपी में लिख के रखो। एच एस इक्वल टू तुम्हारा हो गया 4.6 मीटर। तो तीनों जोड़ने में क्या होगा, 4.6 प्लस 2 प्लस 0.43 कितना होगा देखो, 4.6 प्लस 2 प्लस 0.43, सर 6.4 के आसपास कुछ है। 6.4, ठीक है। 7.03 आ रहा है। 7.03 आया सर। हाँ, ये थार्मोमीटर में हम लोग पहले बार वाट मीटर में किया, तो वाट मीटर में ही करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट चला जाता हूँ। तो रीडिंग वाट में डब्ल्यू आर लेना है, तो 400 वाट आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू आर इक्वल टू 400 वाट, क्यूएसिटी एंड एच इक्वल टू 7.03, ठीक है। तीनों रीडिंग भी हम लोग निकल लिया। तो इधर के डब्ल्यू आर इंटू डब्ल्यू सी इंटू एन एम इंटू एन पी, इनपुट पावर का रीडिंग आ रहा है। हाँ,
WC वाट मीटर कांस्टेंट वो 2 वाट। ये लैब में जब जाओगे, इधर नहीं दिखा रहा है, लैब में जब जाओगे वो होगा नंबर ऑफ फेज, कितना फेज में है, एंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर। ये जब तक लैब में नहीं करोगे ये तुम लोगों के पास रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट 2 × 3 × 0.8 ये जो है इसको पकड़ के पढ़ो, ओके। तो क्या होगा तुम्हारा WR इक्वल टू 400 इंटू WC, WC इक्वल टू 2 इंटू WC इक्वल टू इंटू 0.8 इंटू NP, NP इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई करो। फोर 400 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करो। सर 768। 768 400 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 3 1920 बोल रहा है। सर वैल्यू फिर से बोलिए सर। 400 इंटू 2 800 इंटू 3 800 इंटू 3 24 800 इंटू 3 इंटू 0.8 1920 तो आ रहा है, सही तो है, ठीक है। आउटपुट डिस्कस ये तीनों को करना है। तो क्या क्या है रीडिंग 9810 इंटू 9861.96 इंटू 07.03। तो तुम्हें देखो इधर लेकिन यूनिट का डिफरेंस है, सेंटीमीटर है मीटर है, तो तुम्हें एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा खास, ठीक है। इधर न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब है एक्चुअल डिस्टेंस, इसको भी मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके इसको निकालो आउटपुट पावर। आउटपुट पर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो पहले। मेरा लैपटॉप शट डाउन होने वाला है सर। हाँ ठीक है, और 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, तुम बोलो ना। क्या करें सर? 9861.96 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। सर 680.12। 675 है तो 6.5 680.12 680.12। तो एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो आउट सर ये वाला लैब का लिंक शेयर कर दीजिएगा ना क्लासरूम पे।
हाँ हेलो, एफिशिएंसी कितना आया? हेलो, दिख रहा है? तो इससे पहले आउटपुट पावर में दिक्कत हो गया सर, वो कैलकुलेशन हेलो? नहीं कर पाए सर। कैलकुलेशन करो। सर ठीक है सर, इफिशिएंसी में सर 1920 डिवाइड बाय 680। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट पर इनपुट पावर। आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, तो क्या है, कितना आया देखो, 282.30। ठीक है, 282 पॉइंट 35 35.42%। आउटपुट 43। हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज। तो टाल थी तो सिंपल 2 मिनट में हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग को पता है, इनिशियल, उसका रीडिंग, फाइनल, उसका रीडिंग, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन तो याद ही है, 14.17 इंटू सर एच का मान कितना बोले सर, 13.14। किलोमीटर है, 13.4 सर होगा। एच का वैल्यू सर। तुरंत पर, ज्यादा टाइम नहीं है। सर 9686.89। 9686.89, 933 1.3। ठीक है, जो भी है। तो हेड मेजरमेंट करना है। हेड मेजरमेंट के लिए आ गया 3 मीटर, याद रखो। 3 मीटर इंटू कर दो, 3 मीटर इंटू 4.2 मीटर इंटू 8 प्लस 3 मीटर प्लस 4.2 मीटर प्लस 43.0.43, 43 सेंटीमीटर है, मीटर में करना पड़ेगा। 13.03। 13.03, क्या बोल रहे हो? 7.63 है। यस सर 7.63 होगा। 400 वाट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अभी इस कैलकुलेशन करो। 400, ये तो कांस्टेंट फेज, जो नंबर ऑफ फेज एंड मोटर, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा। तीनों टाइम में 2 3 0.8, ये तीनों हर टाइम सेम रहेगा। कोई भी एक मोटर में काम करोगे तो जब मोटर चेंज होगा, तुम्हारा एरिया चेंज होगा, उस टाइम में फेज चेंज होगा, मोटर का एफिशिएंसी मोटर चेंज में होगा, और वाट तो तुम लोगों का इसमें चेंज हो जाएगा, कितने वाट का। तो 1920 डब्ल्यू आर सर। 400 इंटू 1920। ठीक है, आउटपुट पावर निकालो। पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। 933 1.3 सेंटीमीटर क्यूब को
$698.45 sir. 690.45. 98.5. देखिए 690.5 सेमी मटेरियल। हेलो Yes. Yes sir. पावर into 100 Sir 36.38. 36. स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Yes sir. मेरा और भी क्लास होगा क्या सर अभी?